हम सभी विद्यार्थी जो 2016, 2014, 2015 के पास आउट जो एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत खुश हो जाते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं और सब अपना काम जो कर रहे थे सब रिज़ाइन मार के इस प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए तैयारी पे जुट जाते हैं। अब तो एग्ज़ाम हो गया है सर, तो क्यों, क्या चीज़ का टेंशन है? अब तो नौकरी मिल जाएगी ना आप लोग को? तो एग्ज़ाम तो हुआ, लेकिन एक बार एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये 3 बार एग्ज़ाम हुआ। एक तो हुआ जून 2022 में, जो कि ऑफलाइन मोड में था, वो रद्द हो जाती है। फिर 3-4 महीना बाद ऑनलाइन मोड में TCS जैसी विश्वसनीय संस्था ने ये एग्ज़ाम को लिया। किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं हुआ, लेकिन सरकार का नियोजन नीति के हत्ते हमारा भविष्य चढ़ जाता है। उसके बाद पुनः 2023 में अक्टूबर माह में फिर से ये एग्ज़ाम को संपन्न कराया जाता है और TCS जैसी एजेंसी इसको लेती है, जिस पे भी कोई किंतु परंतु नहीं होता है। बहुत ही साफ़ सुथरा एग्ज़ाम होता है। JSSC के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया जाता है कि दिसंबर 2023 के अंतिम में इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। हमने JSSC के ऑफिस भी गया, वहाँ पे भी हम लोगों ने धरना दिया। वहाँ बस हमें आश्वासन मिलता है और हम लोग तो आश्वस्त हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आश्वासन नहीं था, एक विश्वासघात था। और अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि अब हम फरवरी एंड में जाने जा रहे हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। चिंता इस बात का है कि कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगेगी, फिर पता नहीं विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये सब। सर एग्ज़ाम तो हो गया है, कैंसिल नहीं हुआ है, तो क्या चीज़ का डर लग रहा है आप लोग को? यही बात तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। यही बात को लेके हम लोग सब दुविधा में है कि ना ही सरकार के तरफ से, ना ही कमीशन JSSC के तरफ से कोई ऐसा हमको पुख्ता बात पता नहीं चल रहा है कि आखिर मुद्दा कहाँ पे फंसा हुआ है कि रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। एक बार हमको ये क्लियर हो जाए, या तो नोटिस के रूप में क्लियर हो जाए, या तो सरकार या JSSC के तरफ से लोग आ जाए और हमें बताएं कि क्या मुद्दा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो फिर हम आगे का अपना रणनीति सोचेंगे। अभी हम लोग उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं जहाँ पे हम लोगों को अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब का लगभग उम्र 28 साल, 29 साल, 30 साल, 32 साल ऐसा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग शादीशुदा हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम युवक झारखंडी लोग का ही भविष्य अभी तक 30 साल, 32 साल में हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग का भविष्य क्या होगा। एक बार सरकार क्लियर कर देती तो हम अपना रास्ता देखते, अगर इसमें होना होता तो होता, नहीं तो कोई और भी रास्ता है वो रास्ता देखते। कहीं न कहीं आप लोग को खतरा नजर आ रहा है, चुनावी मुद्दा नज़दीक आ गई है, आचार संहिता लग जाएगी, तो आप लोग की नौकरी में खतरे का संभावना ये लग रही है आप लोग को? बिल्कुल बिल्कुल, वही हम लोग को चिंता सताया जा रही है और उस चिंता के वजह से हम लोग आने वाले एग्ज़ाम में भी फोकस नहीं कर पा रहे। अभी आपको पता होगा जून महीना में SSC JEE का एग्ज़ाम है, हम लोग कोई नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब नहीं मन करता, नहीं इच्छा करता, 3-3 बार एग्ज़ाम देना, कैंसिल हो जाना, हमारा दर्द हम ही समझ सकते हैं। और जो एक विद्यार्थी है जो एग्ज़ाम का तैयारी करता है, वही हम लोग को समझ सकते हैं। पता नहीं सरकार और कमीशन को ये दर्द कब समझ में आएगी। क्या उम्मीद लगाना चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से बहुत पॉजिटिव उम्मीद है। हमने बहुत ही मंत्रीगण से भी बात किया, सबका पॉजिटिव रिस्पांस है, लेकिन बख्तम नहीं चलता है। लिखतम के आगे बख्तम नहीं होता है। वो तो बोल देते हैं कि हाँ करवाएंगे, रिजल्ट आएगा, लेकिन कहाँ आ रहा है? ऐसा आश्वासन तो हमको बहुत दिनों से मिल रहा है, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं भरोसा तो करते हैं, लेकिन बार बार हम लोग छला हुआ महसूस भी करते हैं, कभी सरकार से, कभी कमीशन से, कभी अपनी किस्मत पे कि क्या हम लोग गलती किए थे, कौन चीज़ की सज़ा मिला कि हम लोग झारखंड में इंजीनियरिंग किए और झारखंड में एक ख्वाब देखे कि झारखंड में इंजीनियरिंग का जॉब मिले। गठबंधन की सरकार है भैया, देखा जाए तो सरकार गिरने और जुटने की बात हमेशा होती रहती है। अभी आपने देखा हो कि कांग्रेस के विधायक में मतभेद बने हुए हैं, तो इस पर भी आप लोग को डर होगा कि सरकार अगर गिरेगी तो हम लोग के जो रिजल्ट है जारी में दिक्कत हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को कोई किसी से कोई मतलब है नहीं, सरकार रहे ना रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अधिकारी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये एग्ज़ाम को स्मूथली कंडक्ट कराना है और रिजल्ट देना है, वो तो है ना। सरकार तो इधर उधर उथल पुथल होते रहेगा।
लेकिन जो अधिकारी जो मंथली सैलरी उठाते हैं, क्या सरकार के उथल पुथल होने से क्या वो सैलरी अपना बंद कर देंगे? अगर वो बंद नहीं कर सकते अपना सैलरी, तो हमारा रिजल्ट क्यों रुकेगा? सरकार अपना क्या होगा, रहेगा नहीं रहेगा, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग को नेतागिरी से भी मतलब नहीं है, ना ही हम लोग नेता बनना चाहते हैं। बस हम लोग का एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मेहनत है वो मेहनताना हम लोग को दे दें। हमारा मेहनत है एग्ज़ाम दिए और हमारा मेहनताना है रिजल्ट लेना। कहीं न कहीं इन लोग का सरकार से सीधे लड़ाई नहीं है, कहीं न कहीं जैसे अधिकारियों से बात मुद्दा जो रखे हैं, कई सारे मुद्दे भी रख चुके हैं। इन लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो जाए। हाँ बिल्कुल, बस हम लोग रिजल्ट चाहते हैं। और हम लोग धन्यवाद, थैंक यू।